आ रहा है? लेकिन बहुत हाई क्वालिटी में लेता है सर। अच्छा जी। हाँ सर, जितना रिकॉर्डिंग करते हैं लगभग 1 MB लेता है, 1 MB पर चलो मैं कर रहा आपसे हूँ, मैं जितना आपको करें। शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक सर, ठीक सर। ओके। सो गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। सो आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो दोनों के लिए करेंगे। देखो, एक पीडीआई इंस्पेक्टर होता है जो फाइनल पे चेक करता है हमारे पार्ट ना, यस सर। और एक जो होता है हमारा मशीन ऑपरेटर, जो पार्ट की मशीनिंग करता है, उसके बाद जो पार्ट इंस्पेक्शन करता है अपने टेबल पे, उसको बोलते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी। ठीक है। यस सर। ओके। सो जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मशीन क्वालिटी टेबल, जिसे हम पीडीआई इंस्पेक्शन टेबल भी बोलते हैं और इन प्रोसेस क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इन प्रोसेस क्वालिटी टेबल जो मशीन के यस पास होता है, जो यस सर। ऑपरेटर खुद चेक करता है, समझे? यस सर। हाँ। और उसमें हम लोग देखते हैं कि मशीन के ऊपर एएम चेक शीट लगा रहता है। यस सर। एएम चेक शीट में क्या होता है, देखो बेसिक चीज होती है। एएम चेक शीट मशीन की हेल्थ को चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं कि इसमें कोई मशीन में कमी तो नहीं है कि, तो इस तरह की चीजें हम लोग लगाते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन है टूल हिस्ट्री कार्ड। जो हमारा टॉपिक है, टूल हिस्ट्री कार्ड हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो भी हमारे कटिंग टूल चेंज हो रहे हैं वो हमारे यस सर। सही समय पे चेंज हो रहे हैं या नहीं, उसमें ऑपरेटर ने ऐसा तो नहीं है कि रीसेट करके दोबारा चला दिया हो। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर देखो कोई भी टूल खराब होता है तो उसकी लाइफ हम लोग देख करके चेक कर सकते हैं कि ये पहले कब चेंज हुआ है। और एक होती है वर्क इंस्ट्रक्शन, कार्य निर्देश। क्वालिटी हमारा इन प्रोसेस टेबल जो होता है, क्वालिटी टेबल मशीन के पास, उस पे, हेलो, हाँ सर, आ जा रही। आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है। आवाज नहीं आए तो आप मेरे को चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक सर। ओके। जहाँ डॉगी की आवाज़ ज़्यादा सर म्यूट कर दो भाई। हाँ, जिसके बाद डॉगी की आवाज आ रही है वो म्यूट कर सकता है। तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे वर्क इंस्ट्रक्शन की। वर्क इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, यस। जैसे मशीन पे पार्ट को लगाना कैसे है, पार्ट को लगाने से पहले क्या क्या हम रेस्टिंग पैड चेक कर सकते हैं, वो चीजें लगाई होती हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन में हम लोग जब भी पार्ट को निकाल रहे हैं तो उसके बाद एयर प्रेशर से क्लीन करना है, वो लिखा होता है। मशीन को चलाने के, क्लैंप करने के लिए कौन सा बटन यूज करना है, क्लैंपिंग पैड यूज करना है, वो सब लिखा रहता है। पार्ट को निकालने के बाद हम लोग क्लीन किस में करेंगे वो भी लिखा रहता है। पार्ट को क्लैंप करने के बाद साइकिल स्टार्ट के लिए बटन कौन सा दबाएंगे, दरवाजा बंद करना है या नहीं करना, सब चीजें लिखी होती हैं। कुछ दरवाजे मैनुअल रहते हैं, कुछ ऑटोमेटिक रहते हैं, अगर आपने देखा हो तो। यस सर। एक होती है डेली चेक शीट। डेली चेक शीट में हम वो चीज भरते हैं, ये ऑपरेटर के अभी आ रहे हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। यस सर। डेली चेक शीट में हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्चर से रिलेटेड है या चक से रिलेटेड है, जहाँ पे पार्ट क्लैंप होता है, उसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर आ रहा है, उसमें जो कूलेंट आ रहा है, जहाँ पे पार्ट टिकता है उसे रेस्टिंग पैड बोलते हैं, और जहाँ से क्लैंप करता है उसे क्लैंप बोलते हैं। उसके साथ क्लैंपिंग पैड लगे होते हैं, तो उनकी कंडीशन सही है या नहीं वो चीज हम लोग डेली चेक शीट में लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। इन प्रोसेस चेक शीट वो होती है जो ऑपरेटर फिल करता है। ऑपरेटर जो अपनी मशीन पे जो मशीनिंग कर रहा है उस पे जो डायमेंशन बना रहा है वो एज पर सैम्पलिंग बेस या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्ट बना रहे हो, पार्ट बनाने के बाद क्या होता है कि जब भी आप पार्ट बनाओगे, मान लो फर्स्ट पार्ट बना लिया, उसको ओवरऑल चेक कर लोगे डायमेंशन, उसमें अगर स्नैप गेज वगैरह ये इस तरह की गेजों से चेक कर रहे हो तो ओके एनजी लिख सकते हो उसको। ठीक है।
और अगर आप लोग कोई वेरिएबल के से चेक कर रहे हो, मान लो उसकी वैल्यू दिख रही है, मान लो 25.04 आ रहा है, 25.06 आ रहा है, तो आप उसको भी राइट डाउन कर सकते लिख हैं। सकते हैं सर। हाँ यस सर। ओके, तो इस तरह कब करना है ये भी आप डिपेंड करता है। इस तरह से आप लोगों को कंट्रोल प्लान में दिए हुए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है ऑपरेटर और इंस्पेक्टर का, 1/20, 100%। तो इसमें 1/20 आप लोग इसमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, चाहे ओके एनजी लिखना है या फिर वैल्यू लिखनी है। सर 1/20 जो कहते हैं सर, हाँ उसमें हाँ मतलब 20 पार्ट के बाद चेक करना रहता है सर, तब भरना पड़ता है सर उसको। हाँ, देखो 20 पार्ट आजकल के अभी बाद क्या है उसको जो भरना पड़ता ऑपरेटर के लिए हम लोगों ने दे रखा है, जो हम लोग ऑपरेटर के लिए हमने दे रखा है, वो उसमें क्या करते हैं, इन प्रोसेस चेक शीट में 1/20 जैसे एक बार चेक कर लिया, उसके बाद 20वें पार्ट पे अगर जो डायमेंशन चेक हो रही है उसको ओके एनजीओ लिखनी है। है। यस सर। हाँ, एक होती है आवरली प्रोडक्शन, देखा है आप लोगों ने? नहीं सर, प्रोडक्शन में हमारे हाँ, वो जो मैं आपको बता दूं, जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं उनके लिए होती है। आवरली प्रोडक्शन रजिस्टर हुए होता है जिसमें मतलब ऑपरेटर जो है वो घंटे, 1 घंटे के बाद कितनी प्रोडक्शन बनी, 2 घंटे के बाद कितनी बनी, 3 घंटे के बाद कितनी बनी, ऐसे ही टोटल 8 घंटे का ओवरऑल प्रोडक्शन उसमें लिखता है शिफ्ट वाइज। क्लियर है? यस सर। और क्वालिटी इंस्पेक्टर भी ये ध्यान दें कि उसको भी जो अपना कार्ड नंबर है वो शिफ्ट के तुरंत स्टार्ट होने से के बाद आवरली प्रोडक्शन में अपना एम्प्लॉय नंबर जरूर लिखना है बीडीए इंस्पेक्टर को, जो फाइनल इंस्पेक्टर होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, वो अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको कहाँ पे लिखना होता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आपका जो है क्वालिटी टेबल है, मतलब इसे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन टेबल भी बोल सकते हैं, जो मशीन ऑपरेटर के पास होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये अगर इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर आप देख रहे हो, देखो ये क्या है बताओ, प्रोडक्शन वाले बताएंगे। सर डायमेंशन इसमें दिया रहता है, कितना उसका माप है किसे। हाँ ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ, ये क्या लगा हुआ है? ये होता है कंट्रोल प्लान। ये हाँ सर, ऑपरेशन कंट्रोल। वाइज होते हैं, जैसे मान लो ऑपरेशन 10 वाला कर रहा है तो इसमें 10 के ऑपरेशन कौन सा साइज है ना, उसकी पार्ट की ड्राइंग यस। बनी होती है, उसमें डायमेंशन के साथ टॉलरेंस भी दी होती है, इसमें उस साइज को किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है वो भी लिखा होता है, उसकी सैंपलिंग बेस या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो भी लिखा होता है। समझे? यस सर। तो इसे हम कंट्रोल प्लान बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। अब ये है WI, कार्य निर्देश, ये सिर्फ ऑपरेटर के लिए होता है। ठीक है? सर दिखाया जाता है कैसे करना है। हाँ, इस पे ये होता है गुड, इसमें ये होता है कि हमने सेफ्टी का क्या 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 यूज करना है ना। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें हम ये देखते हैं कि अपना पार्ट को लगाना कैसे है, उल्टा तो नहीं लगा रहे हम लोग, इसमें बिल्कुल सीधी जो है उसका वो दिया होता यस सर। है ना, बिल्कुल यस क्या सर। बोल सकते हैं, मतलब अलाइनमेंट दी होती है कि कैसे चेक करना है। यस सर, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। हाँ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एकदम क्लैरिटी होती है, अगर आप एक बार पढ़ यस लोगे तो सर। बहुत ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। यस सर, एकदम क्लियर सर। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं ये वाले की ना, ये क्या होता है बताओ? हम्म, सर ये पार्ट सही है या रिजेक्शन है, उसको उसके लिए दिखाया जाता है। हाँ इसे बोलते हैं हम OPL, 1 पॉइंट लेसन। यस सर, 1 पॉइंट लेसन सर। हाँ, 1 पॉइंट लेसन में हम क्या करते हैं,
जो हमारे कोई भी डिफेक्ट आते हैं कस्टमर एंड पे, जैसे मान लो सैंडन पहुंच गया, मारुति पहुंच गया, तो उस पार्ट में क्या यस करते हैं, उस पार्ट की फोटो खींच के लगा देते हैं कि भैया इस बात पे फोकस करना है कि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है। यस सर, डिफेक्ट और ये ऐसे आते हैं। टेम्परेरी बेस के लिए होता है, वैसे 3 महीने मिनिमम रख सकते हैं इसको, उसके बाद नया कोई भी आ सकता है। तो इन चीजों को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। सही है ना। यस सर। इस पे ये लिखा यस जाता सर। है कि कस्टमर के पास किस तरह का डिफेक्ट आया है नया। ओके। यस सर। और अभी हम आगे चलेंगे। अभी हम बात करते हैं कस्टमर इंस्पेक्शन फायरवॉल, जो पीडीआई इंस्पेक्टर होता है। पीडीआई क्या होता है बता सकते हो आप मेरे को। नहीं सर। पीडीआई होता है प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। क्या होता है। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन सर। हाँ, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, देखो कुछ मेन पॉइंट होते हैं। आप लोगों को आज मैंने टेस्ट पेपर भी दिया है, देखा आपने। यस सर। हाँ, तो उसमें लिखा भी है कि पीडीआई क्या होता है। ठीक है। तो यस सर। उसमें आप लोगों ने बताना है। अभी इसमें हम बात करते हैं क्वालिटी गेट स्टैंडर्ड की। सो क्वालिटी गेट स्टैंडर्ड क्या होता है बताओ। उस पे हमारे फ्रीक्वेंसी वाइज, साइज वाइज, सीरियल वाइज हम लोगों ने उस पार्ट को कैसे चेक करना है वो लिखा होता है। ठीक है। उसमें कौन से हमारे फ्रीक्वेंसी वाइज चेक करे होंगे, करने हैं, कौन से हमें विजुअल चेक करने हैं। विजुअल मतलब सिर्फ देख के बताना है कि लाइनिंग तो नहीं है, कि चिप्स तो नहीं है ना, ये चीज चेक करते यस हैं। हाँ, सर। तो इस तरह की चीजें हम लोग चेक करते हैं। ओके। उसके बाद है पोरोसिटी स्टैंडर्ड। पोरोसिटी स्टैंडर्ड में ये दिया होता है कि जो हमारा पार्ट है उस पे हम जो कोई ब्लो होल आ रहा है, छोटा मोटा होल आ रहा है, तो वो किस साइज तक आता है यार। 1-2 से अगर बड़ा ज्यादा आ रहा है 0.5 से पॉइंट जो भी दे रखा होता है स्टैंडर्ड में, अगर उससे ज्यादा है ब्लो होल, तो वो हम लोग उसको मार्किंग करके रेड टेबल में रख देंगे, आगे नहीं भेजेंगे। 1 पॉइंट लेसन आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। फीडबैक रजिस्टर। फीडबैक रजिस्टर देखा है आप लोगों ने। नहीं सर, यस टेबल तो सर। नहीं है टेबल अच्छा, पर। क्वालिटी वालों के पास होता है ना। यस उसे सर। हम ऑब्जर्वेशन सीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, 1 मिनट होल्ड रखना। हेलो। असाइनमेंट शीट कौन सी वाली की बात कर रहे हो। बहुत सारी सीटें हैं मैडम, एक्चुअल नेम बताओ उसका। मैं आपको ना मॉर्निंग में दिखा देता हूँ, अभी ट्रेनिंग दे रहा था ऑनलाइन ना। देखो, एक तो होता है फीडबैक रजिस्टर, एक होता है 6 डेज के लिए होती है वो नए ऑपरेटर के लिए। हाँ, लाइन पे जाके मतलब 10 साइकिल चेक सीट है वो, 6 डेज के लिए, हाँ न्यू ऑपरेटर के लिए। हेलो, एम आई ऑडिबल। आवाज आ रही है मेरी। यस। ठीक है। सो क्वालिटी के स्टैंडर्ड हो गया, पोरोसिटी स्टैंडर्ड हो गया, 1 पॉइंट लेसन हो गया, फीडबैक रजिस्टर हो गया, और 1 पॉइंट लेसन। फीडबैक रजिस्टर में मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे फाइनल इंस्पेक्टर के पास होता है, जिसे हम पीडीआई इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें वो ये लिखता है अगर कोई मान लो डिफेक्ट आ गया उसके पास,
तो किस ऑपरेटर के द्वारा किस मशीन से आया है, जो उसने डायमेंशन बनाई है उसके वो साइन करवाएगा उसमें, ठीक है। और उसके द्वारा कितने जो डिफेक्ट आए हैं वो नोट करेगा। और अगर कोई क्वालिटी वाले हमारे जो अटेंड कर रहे हैं वो आपको बता दूं, उस पे वन टाइम में वन ही लिखना है, कटिंग नहीं करनी, ठीक है। वन टाइम में वन ही आ सकता है ना, टू नहीं आ सकते एक साथ। तो उसके बाद वन प्लस करके लिख सकते हैं। तो ये ऐसे कटिंग करके नहीं लिखना कि एक काट दिया फिर दो लिख दिया, दो काट दिया तीन लिख दिया, समझे। Yes, कोई sir. है क्वालिटी इंस्पेक्टर इसमें, फाइनल इंस्पेक्टर? हाँ सर। ऐसे ही करते हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो उसमें कटिंग करके नहीं लिखना, वन टाइम में वन ही आएगा, कभी टू नहीं आता। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। लॉग बुक पे अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी आगे बताएंगे लॉग बुक क्या होती है। इसमें प्रोडक्शन लिखते हैं या फिर हम लोग क्वालिटी वाले बताते हैं कि कितने पार्ट हम बन गए हैं। कस्टमर इंस्पेक्शन फायरवॉल के बाद ये बीच में मत चलाइए, है ना ये चीजें। ये होता है कस्टमर इंस्पेक्शन फायरवॉल। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए। ये है क्वालिटी गेट स्टैंडर्ड, इसे हम कस्टमर इंस्पेक्शन फायरवॉल भी बोलते हैं। इसमें हम लोग देख करके, यहाँ सीरियल नंबर होता है ना, ये पार्ट का स्केच दिया होता है, इसमें देख के हम चेक करते हैं कि कौन सा पार्ट कब चेक करना है। ये हमारा पोरोसिटी स्टैंडर्ड लगा होता है, ये हमारे वन पॉइंट लेसन लगा होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ गेज भी रखी होती है, आर ए और जी ए और जी बी के नाम से होती है वो गेजेस। जी ए क्या होती है, जी बी क्या होती है बता देता हूँ। जी ए होती है एज पर फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मान लो आपके पास 10 गेज है तो हर पार्ट में पहले पार्ट में पहली गेज, दूसरे पार्ट में दूसरी गेज, जी ए वाली यूज करनी है। इस तरह से 11 नंबर पे फिर फर्स्ट वाली गेज आ जाएगी। और जीबी वाली गेज जो है वो हर पार्ट में हर बार इंस्पेक्शन आप लोग करोगे। इसी तरह से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रखे होते हैं वो आपको बता देता हूँ। कस्टमर इंस्पेक्शन फायरवॉल के बाद यहाँ पे पीडीआई रिपोर्ट होती है। पीडीआई रिपोर्ट के बाद आप ऑनलाइन फायरवॉल एक रिपोर्ट और भरते हैं, जिसमें आपको दिखाएंगे अभी कि कौन कौन सी रिपोर्ट होती है वो। और अगर कोई रिजेक्शन पार्ट आ जाए तो आप यहाँ रख सकते हैं, रिजेक्ट पार्ट आए। विदाउट मार्किंग प्लीज यहाँ पे कोई भी पार्ट ना रखें, जिससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। या स्प्रे करके या वैसे हाँ, रेड स्प्रे करके या मतलब मार्किंग करके आप प्लीज रखें, है ना। यस सर। वो एएम चेक शीट होती है। एएम की मतलब आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस की ट्रेनिंग में हम बताएंगे, 7 स्टेप होते हैं वैसे, ठीक है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस के। एएम चेक शीट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग एक से ज्यादा कॉलम होते हैं, जिसमें मशीन की विजुअल चेक करते हैं, जैसे उसका ऑयल पूरा है कि नहीं है ना, कूलेंट कंप्लीट है या नहीं है। उसमें अलग अलग कॉलम भी दिए जाते हैं, जैसे ये दे रखे हैं, दिख रही है शीट ये। यस सर। हाँ, तो इसमें ये सीरियल नंबर होते हैं, इसके अकॉर्डिंग टैग भी लगे होते हैं मशीन पे। ये एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी में ये दिया होता है कि कूलेंट लेवल सही है या नहीं है, मिनिमम हाइड्रोलिक ऑयल पूरा है या नहीं है, लुब्रिकेशन कंप्लीट है या नहीं है, चक प्रेशर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक कन्वेयर अगर बंद है तो इसमें आप लोग रेड मार्क से भी कर सकते हो या क्रॉस लगा सकते हो। आपको मैं इसका स्टैंडर्ड भी दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो ये है, ये ए शिफ्ट के लिए होता है कॉलम, ये बी शिफ्ट और ये सी शिफ्ट के लिए। अगर आपको सब चीजें अगर ओके मिलती है तो आपने ब्लू भरना है ए शिफ्ट में, बी शिफ्ट का ये है, सी शिफ्ट का ये है।
अगर आपको वो चीज अनकम्प्लीट मिलती है, मान लो लाइट नहीं चल रही है अंदर की, कन्वेयर नहीं चल रही, तो उस कॉलम में क्या कर सकते हैं, नोट ओके में रेड कलर भर सकते हो। अगर मान लो रेड कलर के लिए पेन नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे, क्रॉस मार्किंग भी, सर क्रॉस कर सकते हैं सर। क्रॉस भी कर सकते हो ब्लू पेन से, है ना, ऐसे करके, है ना, समझे। यस सर। हाँ, यस सर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चले। यस सर। और ये शिफ्ट के सर। तुरंत बाद भरनी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को याद करवा रहे हैं फिर भर रहे हो आप लोग। ये डेली चेक शीट होती है, जो आपको मैं बता रहा था कि आपका हाइड्रोलिक प्रेशर कितना आ रहा है वो लिखना होता है शिफ्ट वाइज, जैसे लिखा है ना, ए के लिए ए में कितना आ रहा है, बी में कितना है, सी में कितना है, डेट वाइज है ये। इसी तरह कूलेंट कंसेंट्रेशन अगर नहीं पता तो छोड़ दो, ये दूसरा बंदा चेक करता है या सुपरवाइजर चेक करेगा। इसके बाद में है, ये देखो, रेस्टिंग पैड की अवस्था जांचे। रेस्टिंग पैड कौन से होते हैं, रेस्टिंग पैड वो होते हैं जो हम लोग क्लैंप के नीचे एक नाइलॉन का या कॉपर का एक लगा होता है अलग से, उसे हम रेस्टिंग पैड, सॉरी, जहाँ पे पार्ट टिकता है उसे रेस्टिंग पैड बोलते हैं। क्लैंपिंग पैड वो होते हैं जो क्लैंप के साथ कॉपर या नाइलॉन के लगाए रहते हैं, जिससे मतलब मशीनिंग जो सरफेस है वो खराब ना हो। और रेस्टिंग पैड वो होता है जहाँ पे पार्ट को बट किया जाता है, तो वो सही है या नहीं है, लूज तो नहीं हो गया कहीं, वो चेक करते हैं। जॉज वो होते हैं जो पार्ट को क्लैंप करते हैं थ्रीजा चक में। और पोकायोके क्या होता है, मिस्टेक प्रूफिंग, एरर प्रूफिंग लगाई जाती है, हमारे एयर सेंसिंग होती है, या हम नाइलॉन या हमारे कॉपर के एक सिलेंडर ब्लॉक के लिए, सभी के लिए अलग अलग पिन लगाई जाती है, जिसमें वो पिन अगर लूज ना हो उस चीज को चेक करना है। ये डेली चेक शीट है, ये एम चेक शीट के, मशीन चेक शीट के बैक साइड ही मिलेगी आपको। सर ठीक है, कुछ मशीनों में नहीं लगी रहती सर। हाँ नहीं है तो भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर, प्रोडक्शन में हाँ, हमारे नहीं है सर। नो इशू। अगर आपके पास देखो ये चीजें पता है कहाँ मिलती हैं, मशीन चेक शीट के पीछे भी लगी होती है, ध्यान रखना है। यस सर। ओके, WI चेक फॉर डेली चेक शीट यहाँ भरी रहती है ना। टूल हिस्ट्री कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, टूल हिस्ट्री कार्ड को मेंटेन रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, टूल लाइफ रिकॉर्ड कब चेंज हुआ वो सब चीजें लिखते हैं। इसमें क्या लिखा होता है, पार्ट नेम, नंबर, ऑपरेशन नंबर, मशीन नेम, कार्ड इशू डेट, कार्ड इशू बाय किसने किया, टूल नेम एंड स्पेसिफिकेशन, टूल स्पेसिफिक लाइफ, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। डेट ऑफ इशू टूल्स, कब इशू हुआ, शिप में कब इशू करवाया टूल, टाइम ऑफ टूल चेंज, नंबर ऑफ पार्ट मेड, मतलब कितने पार्ट बनाने के बाद चेंज हुआ, चेंज क्यों कर रहे हो, लाइफ ओवर होने के कारण है या एक्सीडेंट हुआ है, किस कारण। ऑपरेटर साइन करेगा और सुपरवाइजर साइन करेगा। यस सर। ये इस तरह के टूल होते हैं मशीनों के, है ना। देखो मशीन में, VMC मशीन में मैगजीन होती है, और जहाँ CNC टर्निंग की बात करें तो वहाँ अपने टरेट होता है। इस तरह का टूल हिस्ट्री कार्ड है, अगर आपने देखा हो तो देखा है, अगर प्रोडक्शन का कोई बंदा है तो इसे आपको डॉक्यूमेंट कॉलम में आप देख सकते हो, ब्लू फोल्डर में रखा रहता है। और WI आपको मैंने बता दी है, WI में क्या रहता है, WI हमारे बहुत तरह की होती है वैसे, मशीन पे सिर्फ एक तरह की WI दी होती है, कौन सी, मशीन WI, मतलब लोडिंग अनलोडिंग के लिए। जैसे गेज WI भी होती है, रॉ मटेरियल कैसे रखना है उसकी WI भी है, फिनिश मटेरियल कैसे रखना है आउटपुट में, वो भी WI बनी है ना कई जगह, अगर आप देखोगे तो लगी भी हुई है। 1 पॉइंट लेसन भी एक WI में आ जाता है, उसको WI कैसे बनानी है, मटेरियल को पैकिंग कैसे करना है उसकी WI भी बनी होती है।
तो हम लोग जो मशीन पे रखते हैं वो सिर्फ मशीन का लोडिंग अनलोडिंग का WI होता है। क्लियर है? यस सर। गेज की WI भी ऐसी बनी होती है, गेज कैसे चेक करना है, रॉ मटेरियल का, है ना। तो इस तरह का टेस्ट पेपर भी आपके उसमें आएगा, मैं आपको ऑनलाइन भेज दूंगा, वो सबमिट कर देना, ठीक है, फिल करके। ठीक सर। हाँ, जैसे AM क्या होता है, ऑटोनमस मेंटेनेंस होता है जैसे, है ना। और कौन जिम्मेदार कौन होता है यस मशीन चेक शीट को फिल करने के लिए, बताओ, ऑपरेटर, है ना। हम AM चेक शीट में फाइबर्स की कंडीशन चेक यस करते हैं, यस। रेड बिन किस लिए होता है बताओ, रिजेक्ट मटेरियल रेडबिन रखते हैं ना। रिजेक्टेड पार्ट के लिए सर। हाँ सही है। यस सर। और चिप्स कन्वेयर क्यों यूज करते हैं हम लोग मशीन में, फॉर चिप्स रिमूवल इनसाइड ऑफ द मशीन, क्लीनिंग द मशीन इनसाइड, दोनों आएंगे ना। यस सर। ऑपरेशन स्टार्ट होने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, है ना। कूलेंट, हाइड्रोलिक, लुब्रिकेशन का तेल चेक करना चाहिए, कटिंग टूल देखने चाहिए कहीं खराब तो नहीं है क्या, तो ये क्या आएगा, सारे आएंगे ना, यस सर। ऑल ऑफ द अबव। AM में 7 स्टेप होते हैं, ये ट्रेनिंग होगी, हम तब बताएंगे वैसे। और अगर कोई मान लो दूर से रिजेक्ट पार्ट पड़ा हुआ है तो कैसे पता चला होगा कि रिजेक्ट है ये, या तो रेड स्प्रे लगी होगी या मार्किंग करके लिखा होगा, ठीक है। तो दोनों में से एक आप लगा सकते हो। क्वेश्चन पेपर में यहाँ बोथ A एंड C आएगा लिखा हुआ। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, तो ये होती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब पहले से ही मेंटेनेंस कर लेना। तो उसमें हम क्या करते हैं, चेक हाइड्रोलिक लेवल, प्रोडक्शन और वर्किंग ऑफ चिप कन्वेयर, तो हम लोग बोथ A एंड C आएगा, ठीक है। हम लोग मशीन चेक शीट क्यों फिल करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट रहे, ताकि मशीन बंद ना हो ना, ब्रेक डाउन कम हो, लॉस कम हो, ये क्या आ जाएगा, ऑल सर। ऑल आ ऑल। जाएगा। AM4 में कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो एयर हो गया, नट एंड बोल्ट हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, है ना, गियर हो गया। यस सर। तो ये चीजें 6 एक्सिस में आती हैं, एक मशीन को 6 भागों में बांटते हैं, उसे बोलते हैं 6 एक्सिस। हाइड्रोलिक और लुब्रिकेशन कौन से तेल यूज होते हैं हमारी कंपनी में, 32 और 68। हाँ, 8 सर। हाँ, OPL की फुल फॉर्म क्या होती है, 1 पॉइंट लेसन। लेसन। हाँ, कंपोनेंट लोडिंग अनलोडिंग के कार्य निर्देश किसमें दिए होते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन में, बताया ना। वर्क इंस्ट्रक्शन सर। यस सर। हाइड्रोलिक प्रेशर सभी का आएगा, ठीक है ना, सभी में आता है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? यस सर, यही पेपर तो दिए है सर आप पूरा। हाँ, वो आज मैं ऑनलाइन भी भेज दूंगा, और उसमें भी आप फिल करके भेज सकते हो, ठीक है। ठीक सर, फिल करके भेज देंगे। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अभी मैं आपको, थोड़ा समय है, 8 मिनट है, तो मैं एक स्लाइड और दिखाना चाहूंगा आपको। ठीक सर। कुछ बेसिक पॉइंट है हमारे। क्वालिटी के कितने लोग हैं इसमें, जरा बताएंगे, यस सर। कितने, एक ही हैं क्या? हाँ सर। कोई बात नहीं। देखो,
अब ये स्लाइड दिख रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो पीडीआई इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? वो इंस्पेक्शन करता है, वो एज ए कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना? यस सर। मतलब कस्टमर मतलब ग्राहक की तरह पेश आता है प्रोडक्शन से, यस सर। आना भी चाहिए। और वो ऑथराइज्ड पर्सन है प्रोसेस को, अगर मान लो 3 पार्ट लगातार रिजेक्ट मिल जाए तो वो अपने उस प्रोसेस को रोक सकता है, ठीक है? और उनको यस उनको सर। बोल सकता है कि आप मशीन को ठीक करो। क्लियर है? यस यस सर। सर। हाँ। मेजरमेंट का तो ये ऑप्शन है, क्या होती है मेजरमेंट? ये बेसिक चीजें हैं। संख्या या निर्णय के संदर्भ में एक पैरामीटर को व्यक्त करना ही माप होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी अगर डायल है या कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी छोटी छोटी इकाई क्या है, ठीक है, उसे हम लिस्ट काउंट सबसे बोलते हैं। छोटी गाइस। हाँ। कैलिब्रेशन क्या होता है वो आपने देखा है? कैलिब्रेशन आपको आश्वासन देता है कि आपके जो उपकरण के माप सटीक है, मतलब ठीक है, और जो विनिर्देश सीमा के भीतर है। समझे? यस मतलब उस सर। पे एक हरे यस रंग का सर। स्टिकर भी लगा होता है, आपकी गेज पे आप देख सकते हो। यस उसमें सर। ड्यू डेट डली होती है और इश्यूअर साइन होते हैं। इन यस सर। कैलिब्रेशन 2 तरह की होती है, एक इन हाउस होती है, एक थर्ड पार्टी से हम करवाते हैं। और टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, 3 तरह के एरर आ सकते हैं। एक ऑपरेटर गलती कर सकता है, एक आपका अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो सिस्टमिक एरर होगा। रैंडम एरर वो होता है जो टेम्परेचर और इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से आता है। टॉलरेंस क्या होती है? अपर लिमिट साइज और लोअर लिमिट साइज में जो डिफरेंस आता है उसे टॉलरेंस कहते हैं हम टॉलरेंस लोग। कहते हैं सर। हाँ, तो ये, और इस तरह से जो देखो, ये एक मशीन का मॉडल मैंने बनाया है, अगर दिख रहा हो तो आपको। ऑपरेशन 10 क्या करती है? फेसिंग, सर बोरिंग, दिख नहीं रहा टर्निंग है सर। करती है। हाँ, दिख स्लाइड रहा है? नहीं दिख रहा है दिख सर। नहीं नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है बस। सर केवल स्क्रीन दिख रहा है बस सर, डॉक्यूमेंट्स फाइल दिख रही है बस सर, फाइल खुली नहीं है सर। अच्छा अच्छा, रुको, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, अभी दिख रहा। हाँ, बता सकते हैं आप। तो इसमें अब देखो, एक प्रोडक्शन सेल एक लाइन का फोटो लिया हुआ है, जैसे मान लो हमने लाइन बनाया हुआ है। ऑपरेशन 10 में क्या होता है? फेसिंग, बोरिंग हो रही है ना। उसके बाद जो ऑपरेटर है उसको चेक करता है, उसे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन पे चेक करता है। किससे चेक करता है? एयर गेज और टीपीजी से। ऐसे ऑपरेशन 20 है। ऑपरेशन 20 के बाद फिर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है। ऑपरेशन 30 ग्रूविंग, ड्रिलिंग, टैपिंग कर रहा है जैसे, उसके बाद फिर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है। ऑपरेशन 40 में पिस्टन आईडी ड्रिल वगैरह बनते हैं, तो वो एयर प्लग गेज और थ्रेड प्लग गेज से चेक होंगे। ऐसे ही ऑपरेशन 50 में माउंटिंग और ड्रिल स्पॉट फेसिंग होती है, तो इसमें पीपीजी और टीपीजी से चेक होता है। यहाँ तक जो काम होता है वो ऑपरेटर का काम है, समझे? यस सर। यस सर। हाँ, जो मशीनिंग कर रहा है, जो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कर रहा है। उसके बाद में आ जाता है एंड ऑफ लाइन। जो क्या सर होता है एंड ऊपर ऑफ रहता है लाइन? ड्रिलिंग और टैपिंग का होता है सर। हाँ, ये वाला। सर जो ड्रिलिंग और टैपिंग होता है सर ऊपर, हाँ सर ऊपर सबसे लास्ट वाला सर। ये रहा। सर बीच पे जो होता है, सेंटर पे सर, एकदम बीच पे, ये सबसे लास्ट वाला सर, सबसे लास्ट वाला सर। ये है लास्ट में, ये है। हाँ सर ये वाला। कौन सा, क्या नाम बता रहे हो? सर हेलो। ब्लैक होल जो ड्रिलिंग और टैपिंग होता है सर, हाँ हाँ। ड्रिलिंग और टैपिंग 2 पॉइंट जो हम करते हैं सर, आप देखे होंगे। अच्छा, देखो, किसी भी ब्लैक होल को होल। ड्रिल करना मतलब छेद करना, उसे ड्रिल बोलते हैं, ठीक है? यस सर। और उसके अंदर चूड़ी निकालना, वो टैपिंग हो जाती है, हाँ सर। ठीक हाँ है? सर ड्रिलिंग और टैपिंग। हाँ। यस सर। और इस ओवरऑल प्रोसेस को कौन चेक करता है? हमारा फाइनल इंस्पेक्टर, पीडीए इंस्पेक्टर, ठीक है? यस सर। यस हाँ, तो सर। इस तरह से मतलब ये तो अलग अलग बना करके आपको दे देंगे, लेकिन इंस्पेक्टर ओवरऑल पार्ट चेक करता है, समझे? यस सर। देखो, एक
ऑपरेटर तो इस तरफ से मशीनिंग कर रहा है ना, दूसरी मशीन पे इस तरफ से मशीनिंग हो रही है, तीसरी पे ड्रिलिंग टैपिंग हो रही है, दिख रहा है। यस सर। यस सर। चौथी मशीन पे फिर इस तरह से ये पिस्टन बोर और ये ड्रिल और टैप हो रहे हैं। और 5 नंबर मशीन जो है 50 ऑपरेशन पे ये ड्रिलिंग टैपिंग, ये ड्रिलिंग, ये स्पॉट फेसिंग, ये चीजें होती हैं। और इस तरह ओवरऑल जो इंस्पेक्शन होती है वो कौन करता है? पीडीआई इंस्पेक्टर। पीडीआई इंस्पेक्टर सर। सही है ना? यस सर। यस सर। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन जो है इसमें आप लोग देख सकते हो, ये इस तरह की चीजें होती है जो मैंने आपको दिखाई भी थी, है ना। पीडीआई इंस्पेक्टर के पास ऐसा होता है टेबल, इस तरह की गेज होती है ना आपके पास। यस सर। फाइनल इंस्पेक्टर ऐसे चेक करता है। ये ग्रुप ए की गेज है जो फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग के अकॉर्डिंग होगी। पहली गेज पहले पार्ट में, दूसरी गेज दूसरे में, तीसरी तीसरे में, ऐसे चेक होगी ना 17 पार्ट तक। यस सर। फिर उसके बाद में 18वें पार्ट पे फिर गेज नंबर 1 आ जाएगी, गेज ए, है ना। यस सर। हाँ, तो ग्रुप बी की जो गेज होती है वो फ्रीक्वेंसी 100% होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पीडीआई इंस्पेक्टर 100% चेक करेगा इसको। इसी तरह क्वालिटी गेट स्टैंडर्ड है, इसमें देख के ही हमने चेक करना है, कोई चीज बाईपास नहीं करनी, सीक्वेंस वाइज फॉलो करना होता है इसको, है ना। इसमें सीरियल नंबर ये होता है और वो कौन सी डायमेंशन है वो हम पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी डायमेंशन क्या है वो लिखी है, किस गेज से चेक करना वो यहाँ दिखाया जाता है। यस सर। और सीरियल नंबर होता है उसमें, है ना, क्या चेक करना है सब चीजें दिखाई जाती है। स्पेसिफिकेशन में साइज होता है, टॉलरेंस होती है, हाउ चेक में गेज कौन सी गेज से चेक कर रहे हैं वो दिया जाता है। और कास्टिंग डिफेक्ट आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, विजुअल जो डिफेक्ट होते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट में ब्लो होल, क्रैक, शॉर्ट मटेरियल। मशीनिंग डिफेक्ट में आप देख सकते हो लाइनिंग, स्टेप, मशीनिंग सरफेस पे, पर ऑन कॉर्नर एंड ड्रिल होल्स पे, डेंट मशीनिंग सरफेस पे। चिप ऑफ वो होता है जो मतलब टुकड़ा टूट के ही अलग हो गया हो, ठीक है, कॉर्नर का। यस सर। चैटरिंग वो होती है जो सरफेस पे जैसे मान लो मटेरियल को खोद दिया हो किसी ने ना, अलग से निकाल दिया हो, लाइनिंग टाइप ही होता है थोड़ा चैटरिंग। चैम्फरलेस, चैम्फर तो पता ही है ना, चैम्फर कम लग जाए ज्यादा लग जाए तो तब भी इशू है। टेपर, टेपर क्या होती है, एक पार्ट से एक अगर पार्ट टेढ़ा लग गया, मान लो क्लैंप टेढ़ा हो गया तो वो टेढ़ा काट देगा उसको, हाइट मेंटेन नहीं होगी तो वहां टेपर का पता चल जाएगा। थ्रेड मिस और लेस, मतलब चूड़ी कम है लगी हुई है या मिस हो रखी है तो उसमें भी पता चल जाता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस तरह के जो है विजुअल डिफेक्ट आप देख सकते हो, ये ऑपरेटर और इंस्पेक्टर दोनों देख सकता है ना। यस सर। अगर कोई लगातार 3 पार्ट रिजेक्शन आ रही है तो उसको रोक करके जो है क्वालिटी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट कर सकता है ऑपरेटर, और विजुअल इंस्पेक्टर भी प्रोडक्शन के जो ऑपरेटर है उनको बता सकता है, ठीक है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन सीट होती है अलग अलग उसके विजुअल इंस्पेक्टर के लिए, वो फिल करता है कौन सा डिफेक्ट किस डायमेंशन की वजह से आया है, डेंट की वजह से आया है, कास्टिंग रिजेक्शन की वजह से क्या है, और इंस्पेक्टर अपनी पूरी डिटेल इसमें लिखता है। इंस्पेक्टर ऑपरेटर से भी साइन करवाता है जिसकी वो गलती से वो आया है, क्लियर है। क्वालिटी इंस्पेक्टर भरता है सही से? नहीं, ये पीडीआई इंस्पेक्टर भरता है, जो फाइनल इंस्पेक्टर होता है ना लाइन पे, यस सर। वो फिल करता है सारा। अच्छा सर। देखो, एक क्वालिटी इंस्पेक्टर अलग होता है, पीडीआई इंस्पेक्टर होता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर वो होता है जो ओवरऑल लाइन देखता है, सारी लाइनों को, यस सर। ठीक है। Yes, और sir. पीडीआई इंस्पेक्टर वो होता है जो फाइनल पे बस विजुअल चेक कर रहा है सब चीजें, और कुछ गेजेस होती हैं कंटिन्यू चेक करता है, क्लियर है। यस सर। और ये फिल किया हुआ सीट है, आप देख सकते हैं। और पीडीआई रिपोर्ट जो है वो आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर देता है कौन भरना है ना। और पीडीआई रिपोर्ट कब फिल करनी है, जब कंप्लीट हो जाए ट्रॉली तब फिल करते हैं हम लोग। उसमें सैंपलिंग पार्ट लेते हैं, 5 पार्ट का डेटा लिखते हैं उसमें एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड, पीडीआई स्टैंडर्ड।
और जो रिपोर्ट होती है, पीडीए रिपोर्ट होती है, वो जब रैप करते हैं, रैपिंग समझते हो, कागज से लिपटाते हैं उसको, तो उससे पहले हाँ लगानी सर। होती है। हाँ, और एक होती है फिलअप ऑनलाइन कस्टमर फायरवॉल टैग। तो ये सारे आपको मिस्टर दशरथ देते होंगे यही में ना। यस सर। ये हमारे मानविंदर है जो शिफ्ट के सुपरवाइजर है, वो देते हैं। क्लियर है? यस सर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ट्रेनिंग। तो ग्रुप में आप भेज सकते हैं ट्रेनिंग कैसी रही, है ना? यस सर वो ओके, टेस्ट थैंक। पेपर सर भेज देना सर इसमें। हाँ, वो उसमें लिंक आ ऑनलाइन जाएगा, उसमें पेपर फिल कर देना, ठीक है? ठीक सर। ठीक है सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर।